जो लगातार आप लोगों के कमेंट्स में देखने के लिए मुझे मिल रहा है, मेल्स में, मैसेजेस में कि सर हमारे जो टर्म 1 के रिजल्ट हो गए उसमें लो मार्क्स आए हैं, आगे क्या होगा और टर्म 2 एग्जाम में हम कैसे कॉप अप करेंगे या किस तरह से चीजें होंगी। और टर्म 2 एग्जाम के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे क्वेरीज जो है वो निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम सेंटर को लेकर के या फिर एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत सारे कुछ इश्यूज हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम इन सभी जो आपके इश्यूज हैं इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, आपको सारा हल मिल जाएगा। वीडियो का अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। यस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज यहां पे देखो अभी क्या चीज है, सारा मामला वहां से खड़ा हुआ है जहां पर टर्म 1 एग्जाम में आपको अपना चॉइस का एग्जाम सेंटर मिला था। अब जो बच्चे जिन्होंने अपना चॉइस का एग्जाम सेंटर लिया था, आपको याद होगा सीबीएसई ने कहा था कि भाई आप कहीं का भी आप एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। एक्चुअली में देखो कोरोना काल के समय में क्या हुआ कि बहुत सारे जो पेरेंट्स थे वो अपनी नौकरियां छोड़ करके अपने गांव लौट गए, या कईयों की नौकरियां खत्म हो गई तो वापस लौट गए। ठीक है, तो इसी वजह से सीबीएसई ने ये एक परमिशन दिया था कि भाई आप जहां भी हैं अपने अगल बगल के एफिलिएटेड स्कूल्स का आप सेंटर के रूप में आप उसे चुन सकते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस बार भी होगा। ठीक है, और इसी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट सर्कुलर सीबीएसई का जो आया है उसके रिगार्डिंग सीबीएसई का क्या कहना है। जो लास्ट सर्कुलर जो आपका निकला है सीबीएसई का, उसके सीरियल नंबर 9 में एक पॉइंट दिया है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि नो एग्जाम सेंटर विल बी चेंज्ड इन टर्म 2 एग्जाम। ठीक है, लेकिन अब यहां पे इस लाइन से थोड़ा सा कंफ्यूजन फैला कि कोई एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा टर्म 2 एग्जाम में, मतलब इसका क्या हुआ। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल आए। अब इस आगे वाले लाइन को शायद सब बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा। आगे का लाइन है स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जाम सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल। इस लाइन को शायद सबने हल्के में ले लिया। एक्चुअली में इस लाइन का मतलब यह था कि भाई स्टूडेंट्स उन सेंटर्स में ही वो अपीयर होंगे या उनका एग्जाम सेंटर होगा जहां पे जो एग्जाम सेंटर उनके स्कूल्स को अलॉट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके स्कूल सेंटर, आपके जो स्कूल है उसके आपके स्कूल को किसी फलाना दूसरे स्कूल में या दूसरे जगह पर आपको एग्जाम का सेंटर दिया गया, तो आपको वहां जाना होगा। यानी कि होम सेंटर वाला मतलब तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि पिछली बार तो होम सेंटर भी दिया गया था, इस बार होम सेंटर का मैटर खत्म है। दूसरा कि आपका चॉइस वाला सेंटर जो था वो भी मामला यहां पर पूरी तरह से खत्म हो गया। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन जल्दी से इसे ले लेते हैं। 20% ऑफ ऑफर इज वंस अगेन बैक। अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20 ऑफर। गाइज अगर आप अनअकैडमी पे अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो और यूज करते हो मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है बिकॉज प्राइसेस जल्दी ही फिर से बढ़ने वाली हैं। तो वैसे भी गाइज अभी इस वक्त आपको पता है फाइनल एग्जाम्स का मौका है और इससे बेहतर मौका सब्सक्रिप्शन लेने का मिल ही नहीं सकता। तो ये सब्सक्रिप्शन परचेस करके आप अपने चॉइस के बैच में आप एनरोल कर सकते हो, किसी भी लेटेस्ट वर्जन या क्रैश कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन पर लेने पर आपको मिलेगा ढेरों बेनिफिट्स, जैसे कि लाइव क्लासेस, क्विजेस, टेस्ट्स विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा, सभी बैचेस और कोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा। और साथ ही साथ में गाइस अगर आप अभी क्लास 10th या 12th में हो तो 3 महीनों का सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हो। उसमें तो आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा है, 46% ऑफ मिल रहा है आपको, लेकिन यह ऑफर भी लिमिटेड पीरियड के लिए है। साथ ही साथ में अमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टू हेल्प यू विथ लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो गाइज आप इस फ्री मॉक टेस्ट में अपने करंट प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो। सो टेल योर पेरेंट्स अबाउट दीज बेनिफिट्स और जल्दी से सब्सक्रिप्शन आप बाय करो। सभी के सभी लिंक्स जो हैं मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यूज माय कोड विशाल केआर और 20% जो एक्साइटिंग ऑफर है इसे जल्दी से अवेल कर लो। मतलब क्लियर है ना कि आपको होम सेंटर जो है वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो होम सेंटर में क्या चीजें निकल करके आई थी। बहुत बड़ा इशू था कि बहुत सारे मैक्सिमम जगहों पे, बहुत सारे क्या मैक्सिमम जगहों पर यह बात निकल करके आया कि जहां पे भी स्कूल में होम सेंटर हुआ वहां के स्कूल के टीचर्स ने, अथॉरिटीज ने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प किया सो दैट कि उनके स्कूल का रैंकिंग बढ़ जाए। चीटिंग मास लेवल पे हुआ, बहुत सारे इश्यूज हुए और इस वजह से रिजल्ट निकलने में भी डिले हुआ और अभी भी बहुत सारे इश्यूज अभी भी बचे हुए। तो इसलिए होम सेंटर का तो मैटर ही खत्म हो गया। मतलब और एक और बात भी था ना कि होम सेंटर सबको मिला भी नहीं था। ऐसा भी नहीं कि पूरे देश भर में सारे सेंटर्स को होम सेंटर ही मिला था। तो जिनको होम सेंटर नहीं मिला था वो पहले से ही गुस्सा में थे, उखड़े हुए थे। अब यहां पे इतना बड़ा जो मामला निकल करके आया उसके रिगार्डिंग सारा चीज प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि भाई अब हम लोग होम सेंटर तो अब नहीं देंगे और इस बार कोई जो होम सेंटर जो चॉइस वाला सेंटर
चुनने का जो एक रिक्वेस्ट सीबीएसई ने टर्म 1 में दिया था, वो आपको परमिशन नहीं है। मतलब आपको जहां भी भेजा जाएगा, आपके स्कूल को सेंटर दिया जाएगा, आपके तमाम दोस्तों को दिया जाएगा, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे थे उनको जो सेंटर दिया जाएगा वही सेंटर में आपको जाना होगा। तो ये सेंटर वाला मामला आई तो होप कि आपका क्लियर हो गया है। अब यहां पे एक मैं और आपको अपडेट दे रहा हूं। एडमिट कार्ड के बारे में मुझे बहुत सारे सवाल देखने को मिले कि सर एडमिट कार्ड क्या फिर से रिलीज होगा, टर्म 1 का जो था वही है अलग होगा। पहला बात, टर्म 1 का मामला चैप्टर क्लोज हो गया। अब टर्म 2, वैसे भी जब आप सुन रहे हो कि एग्जाम सेंटर अलग है, तो एडमिट कार्ड एक्चुअली में क्या होता है? एडमिट कार्ड होता है जिसमें कि स्टूडेंट का पर्टिकुलर्स होता है, उसके डिटेल्स होते हैं और साथ साथ में किस सेंटर में है वो लिखा रहता है और सब्जेक्ट्स क्या है ये लिखा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सेंटर चेंज हुआ तो आपका एडमिट कार्ड ऑटोमेटिकली न्यू एडमिट कार्ड आपको रिलीज किया जाएगा। आपको नया एडमिट कार्ड मिलेगा जिसमें आपका न्यू अलॉटेड सेंटर का नाम लिखा होगा, आपके सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होंगे, किस दिन है वो लिखा होगा, कुछ गाइडलाइंस भी लिखे हुए होंगे। और जो आप लोग का एक और क्वेश्चन था कि सर कब तक एडमिट कार्ड आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से 2nd वीक ऑफ अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस कि ये दो बड़े इश्यूज जो थे वो आपके क्लियर हो गए कि कैसे आपको सेंटर का क्या मामला है और एडमिट कार्ड का क्या मामला है। ठीक है, सो अभी आप लोग टर्म 2 के ऊपर में फोकस रखो, हम भी लगातार आपको मदद कर रहे हैं। प्लीज नोट्स को लेते जाना, डाउनलोड कर लेना, पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। मैं अभी लगातार एक सीरीज मेंटी क्विज के सीरीज भी चलाने वाला हूं, सो बी रेडी फॉर दैट थिंग ऑल्सो। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया या हमारे फॉर स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं अपडेट वहीं देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।